Yeah. Let me get everything straight. I'ma do whatever it takes. Getting it done, any means, get rid of these snakes. Fuck it, I'm up on my stakes. Going all in like get rid of these breaks. Nah, I ain't never gonna break. Double my pace till I go down, one of the greats. One of the greats, whatever it takes, whatever it takes. Hey, yeah, clocked in, hitting the gym, locked in, getting it in. Sweat poured over my skin, pulling up, letting it spin. Hey, yeah, let me get to it again. Do it for the kids. अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ब्रदरहुड चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज के व्लॉग के अंदर हम आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें दिखाने वाले हैं और फन फैक्ट ये कि अगर आप गेस करेंगे हम आज कहाँ पे हैं, हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे राइट नाउ बाइक स्टेशन, व्हिच इज लाइक द मोस्ट क्रेजीस्ट थिंग फॉर मी। मैं कब से सोच रहा था कि यार कोई ऐसा व्लॉग है जिसमें हम कोई ना कोई क्रेजी कार्स या बाइक दिखाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को इंटरेस्ट होता है बाइक या कार्स देखने में, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज्यादा क्रेजी सीन्स होने वाले। तो व्लॉग के एंड तक आप लोग को पूरा व्लॉग देखना है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि एवरी सिंगल पार्ट वुड बी एपिक और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला। सुभान मेरे साथ यहाँ पे आया हुआ है, तो हम फ्यूचर मोर पर डिस्कस करते हैं। लेट्स सी कौन सी बाइक में कितनी ज्यादा पावर है और कौन सी बाइक मेरी फेवरेट होने वाली है। भाई बाइक की जहां तक बात है तो यहाँ पे बाइक्स हर तरह की मौजूद है भाईजान, क्योंकि लड़कों को स्पेशली बाइक का बहुत ज्यादा शौक होता है और वो ही ज्यादातर यहाँ से आके परचेज करते हैं। तो बाइक ये हमारे पास देखें, यहाँ पे मुझे इसका नेम नहीं पता लिटरली, लेकिन यहाँ पे इनके पास मैंने बताया था ना निंजा भी है और R3 खड़ी है पीछे, वो देखें TRD खड़ी हुई है और भी बहुत सारी बाइकें लोकली में भी इनके पास मौजूद हैं। अभी हम आपको ऑनर से ही मिलवाते हैं और आप मतलब सीन्स चेक करें, एक थोड़ा सा अगर राउंड देखेंगे आप यहाँ पर आएंगे लिटरली आपको जाने का मूड नहीं होगा, इस तरह की प्लेस है। और उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, जैसे इनके पास यहाँ पे बाइक्स के अलावा हेलमेट्स, ग्लव्स अलॉन्ग विद ऑल द थिंग्स। ये देखें यहाँ पे आप इनके पास स्पेसिफिक हेलमेट्स मौजूद हैं डिफरेंट टाइप्स के, और इनके पास यहाँ टर्बो भी दिए हुए हैं और एग्जॉस्ट भी हैं, जो भी आए यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी करवा सकता है। सो फाइनली गाइस, जिस चीज का वेट मैं कर रहा था काफी ज्यादा वेट मेरा ओवर हो गया और फाइनली मैं मिल चुका हूँ सुफियान भाई से, व्हिच इज द ओनर ऑफ द बाइक स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी फाइन। आई एम थिंकिंग कि सुफियान भाई से मैंने सोचा बाइक के बारे में पूछा है, क्योंकि इतनी क्रेजी बाइक्स देखने के बाद मैं खुद को स्टॉप नहीं कर पा रहा हूँ और इनकी प्राइस स्पेसिफिकली और इनके एग्जॉस्ट का साउंड सुनने के लिए मैं बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा हूँ। तो सुफियान भाई स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट वी हैव द R1 रेप्लिका, आई गेस दिस वन R3, माय बैड, R3 का रेप्लिका यहाँ पे। तो इसके बारे में सुफियान भाई बताएं जरा, इसकी डिटेल्स वगैरह क्या है? ये 2018 मॉडल है, 350cc डुअल सिलेंडर कार्बोरेटर बाइक है और जो है चाइनीज रेप्लिका कहलाते हैं ये। तो चाइनीज रेप्लिका गाइस, अगर आप लोग इसको परचेज करना चाहें तो मेरे ख्याल से अगर आप एक स्पोर्टी लुक चाहते हैं और अंडर बजट चाहते हैं, सो आई थिंक दिस वन इज द बेस्ट। और सुफियान भाई इसकी प्राइसिंग की और सीसी की बात करें, सो हाउ मच इज दैट? ये आपको कॉस्ट करेगी 5,20,000 ओनली, और जो है 350cc है तो इसकी टॉप स्पीड आपको ओवर 140 km/h मिलेगी। ओह माय गॉड, ओवर 140 km/h। अगर आप इसको मोटरवे पे लेके जाते हैं तो लाइक आपके सीन्स एपिक होने वाले हैं। और द बेस्ट पार्ट इज दैट इसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि अंडर बजट है। जो लोग स्पोर्ट्स बाइक का शौक रखते हैं उनको इस बजट के अंदर बाइक मिलना आई डोंट थिंक सो इट वुड बी पॉसिबल, क्योंकि आपको पता है बाइक ओरिजिनल प्राइसेस वुड बी लाइक अ वे मोर। तो आप कम बजट के अंदर भी अपने शौक पूरे कर सकते हैं। Furthermore, we're going to move on to the next bike we have over here, the black color। और by the way मेरा personally बहुत favorite है black color। It's like a crazy, बहुत आपको attract करता है, चाहे वो even sports bike के अंदर हो या किसी भी तरह की sports car के अंदर हो। So सुफियान भाई इसके बारे में बताएं आप, क्या डिटेल्स हैं? ये बेसिकली 400cc का रेप्लिका है BMW S1000 का और 2020 मॉडल है, कार्बोरेटर है और बहुत अच्छे प्राइस के अंदर मौजूद है। So 2020 मॉडल एंड 400cc। मुझे लग रहा है सुफियान भाई थोड़े से लो रहे हैं। अच्छा बाय द वे ये ब्लॉग आज सुफियान भाई थोड़े से टायर्ड है एंड बाय द वे ये ब्लॉग हम लोग शूट करने की काफी टाइम से कोशिश करे, तो फाइनली आज शूट हो गया। जो लाइव आप लोगों ने चैनल पे पहले देखा था, डला था, वो उसके बाद से अब हम यहाँ पे दोबारा शूट करने हैं। सो नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट द प्राइसिंग स्टफ। तो सुफियान भाई इस वाली बाइक की क्या प्राइस है? ये आपको कॉस्ट करेगी ओनली 6 लाख रुपीज। 6 लाख रुपीज। आप बाइक का शेप देखें एंड बाइक के लुक देखें, लाइक मेरे हिसाब से अगर 6 लाख के अंदर ये वाली बाइक आप लोग बाय करते हैं, सो आई थिंक अगर मैं पर्सनली बाय करना चाहूँ एंड आई विल इन फ्यूचर इंशाल्लाह, सो आई वुड परस्यू कि अंडर बजट आपको स्पोर्ट्स बाइक ऐसी स्पोर्टी लुक के अंदर होनी चाहिए एज कम्पेयर टू। अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूँ तो ऐसा नहीं है कि किसी की अपनी अपनी हर बाइक की एक अपनी खूबसूरती होती है, एक अपनी अट्रैक्शन होती है विच अट्रैक्ट द व्यूवर्स। और सेकेंडली हर बाइक का जो एग्जॉस्ट होता है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपको पता है बाइक के अंदर सबसे प्यारी चीज होती है उसकी शेप एंड देन वी आर गोना टॉक अबाउट द एग्जॉस्ट पास। तो सुफियान भाई इन सब बाइक्स में से सबसे ज्यादा एग्जॉस्ट किसका जबरदस्त है? सबसे ज्यादा मजे का एक इसका है और एक ये ब्लैक है। ओह माय गॉड, जिसका मैं सोच रहा था कि उसी का है। सुफियान भाई ने बताया कि BMW वाली जो हमारे पास बाइक है इसका एग्जॉस्ट सबसे ज्यादा क्रेजी होने वाला है। सो इज इट पॉसिबल कि हम एग्जॉस्ट सुन सकें? बिल्कुल।
नाइस, जरूर। वेरी गुड। सो इज इट पॉसिबल गाइस, फाइनली आज हमारी गुड लग है। लास्ट टाइम जब आए थे तो हम पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन आज हम इसका एग्जॉस्ट सुन सकते हैं। लेकिन बिफोर दैट हम दूसरी बाइक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सुफियान भाई, द वन वी हैव ऑन अ कॉर्नर ब्लैक, व्हिच वन इज दिस और इसकी क्या डिटेल्स हैं? ये बेसिकली कावासाकी Z1000 का रेप्लिका है, 400 सीसी कार्बोरेटर, और ये 2021 का मॉडल है। 2021 का मॉडल। सो आई थिंक दिस वन इज ऑल्सो अ गुड बाइक। और ये थोड़ी सी, अगर आप लोग ने एक गेम खेला ट्रैफिक राइडर, उसके अंदर इस तरह की एक बाइक होती है जो आपको लेवल 30 ही क्रॉस करने में मिलती है, ये एग्जैक्टली वही बाइक है। पर्सनली मुझे बाइक्स की इतनी नॉलेज है नहीं, लेकिन मुझे क्रेजी बहुत हूँ मैं, शौक है, देखने में मजा आता है, एग्जॉस्ट सुनने में मजा आता है। और फिर स्पेशली जब बाइक्स ट्रैक्स पे जा रही होती हैं और आप उनको ट्रैक्स पे देखें, बाय द वे ट्रैक्स से याद है कि सुफियान भाई भी हमारे ट्रैक वगैरह पे जाते हैं और इनकी अपनी प्रॉपर्ली एक टीम भी है। सो लेट्स सी, अगर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी हुई तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। इज इट पॉसिबल सुफियान भाई? जरूर जरूर। दैट्स ग्रेट। तो सुफियान भाई, अगर इस वाले की हम प्राइसिंग की बात करें, सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस वन? ये आपको कॉस्ट करेगी 7,75,000। 7,75,000। एंड अगेन इसका मॉडल बताइए कौन सा था? ये 2021 2021। एंड हाउ मच सीसी? 400। 400 सीसी 2021 एंड 7,25,000। और बाय द वे एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि जो लोगों को लगता है कि उनको फ्यूचर में कस्टमाइजेशन की नीड होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप बाइक परचेज करते हैं आप अपने कस्टम बाइक को ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। सो बेस्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन की भी चीजें अवेलेबल मिल जाएंगी, एंड दे कैन ऑल्सो कस्टमाइज व्हाटएवर द स्टफ यू वुड लाइक टू ऐड इन योर मोटर बाइक एंड व्हाटएवर द स्टिकर्स, लोगोज और एग्जॉस्ट इंक्लूडिंग द इंजन, और एक बाइक भी बना सकते हैं। इज दैट ट्रू, राइट? यस। सो दैट्स ग्रेट। ऑल्दो आप सुफियान में बताएं कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कस्टमर्स आते हैं तो ज्यादातर लोग कस्टमाइज बाइक प्रेफर करते हैं या यहाँ पे वो रेगुलर बाइक्स प्रेफर? मोस्टली लोग मिक्स्ड ओपिनियन होते हैं सबका। कुछ लोग कस्टमाइज ही प्रेफर करते हैं, उनको ज़्यादा मज़ा आता है कि यार ऑलरेडी बिल्ड प्रोजेक्ट उनको मिल जाए। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसा बाइक चाहिए, स्टॉक कंडीशन के अंदर, हम उसे खुद करेंगे modify। स्टॉक कंडीशन मॉडिफाई बाइक। तो वैसे जो सेकंड वाली ऑप्शन है, मैं तो उस ऑप्शन में वही आप, मुझे नहीं पता आप लोग किस ऑप्शन में, अगर मैं कभी प्रेफर करूंगा तो मैं कस्टमाइज की तरफ जाऊंगा, या मैं ये कर सकता हूँ कि मैं कोई ना कोई बाइक बाय करूंगा रेगुलर और फिर उसको कस्टमाइज करूंगा। सो फर्दर ऑन वी आर गोना मूव ऑन टू दैट। हियर वी हैव कावासाकी, और इसका कलर मुझे बहुत ज्यादा क्रेजी लग रहा है, क्योंकि ब्लैक के बाद जो एक कलर आपके बिल्कुल टारगेट करता है, विच इज लाइक अ ट्रिगर, जो आपको करता है वो होता है ये वाला कलर, जो स्पेशली सनलाइट के अंदर बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है। तो सुफियान भाई, इसकी अगर हम बात करें, इसकी आप मुझे डिटेल्स बताएं। ये बेसिकली कावासाकी ZX 300 है, ओरिजिनल है, 300 सीसी होता है, पैरेलल ट्विन, और बेसिकली एक बिगिनर बाइक के लिए परफेक्ट होता है। एक बिगिनर राइडर के लिए जिसको शॉप के अंदर एंटर हो रहा है उसके लिए परफेक्ट बाइक है। ओके, सो बिगिनर के लिए, अच्छा, जो व्यूवर्स देख रहे हैं जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम टीनेजर बॉयज होते हैं, यूनिवर्सिटी बॉयज होते हैं, जिनको न्यू क्रेज होता है बाइक का, सो आई गेस सुफियान भाई ने मुझे सजेस्ट किया कि दिस बाइक इज द परफेक्ट फॉर द टीनेजर स्पेसिफिकली। और अगर इसकी हम प्राइसिंग की बात करें, सो व्हाट इज द प्राइस? ये आपको कॉस्ट करती है 1.4 मिलियन। 1.4 मिलियन। आई गेस अगर आप एज अ बिगनर हैं तो स्पोर्ट्स बाइक का शौक रखते हैं, सो आई थिंक आपको पैसे सेव करने चाहिए और फिर इस बाइक पे इन्वेस्ट करने के लिए आई थिंक इट्स द बेटर वन, राइट? यस। एंड अगर इसकी हम एग्जॉस्ट की बात करें तो सुफियान भाई, हाउ इट्स एग्जॉस्ट इज? इट इज रियली नाइस। मिक्स्ड ओपिनियन है इसका, अगेन बिकॉज ये पैरेलल ट्विन होता है, इसका साउंड दूसरे रेप्लिका बाइक से डिफरेंट होता है। तो जिसको ये साउंड पसंद होता है उसको बहुत ज्यादा पसंद होता है, जिसको नहीं आता तो वो कहता है कि यार नहीं, मुझे इसका साउंड मजा नहीं आया। लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है, दैट इज वे बेटर देन एनी रेप्लिका और एनी अदर ब्रांड अवेलेबल globally. That's quite interesting thing. अभी इन्होंने मुझे काफी एक इंटरेस्टिंग चीज बताई about the performance out of all the we have over here. उनमें से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो इस बाइक की है, सफियान भाई ने मुझे बताया। एंड अबाउट द साउंड, दैट्स कम्प्लीटली ट्रू कि हर साउंड की अपनी अपनी एक स्किल, जिसको आप कह लें, या उसकी अट्रैक्शन होती है। तो बाय द वे, अगर आप वीडियो तक अभी तक कंसिस्टेंट हैं तो काइंडली अभी हम वीडियो के एंड में आपको सारी बाइक का एग्जॉस्ट दिखाएंगे, सो वो मिस नहीं करिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द अदर बाइक विच इज, बाय द वे, मैं जब लास्ट टाइम आया था सुफियान भाई ने मुझे बताई थी कि ये बहुत जबरदस्त और इट्स अ रेयर बाइक। इसकी इंपोर्ट कराची के अंदर, आई थिंक कराची है पाकिस्तान के अंदर, ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर अभी अभी ब्रांड न्यू लॉन्च हुआ है। ओके, सो फाइनली सुफियान भाई ने वो वाली बाइक पीछे करी हुई थी क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं हो रहा था, एंड वी थिंक कि दिस इज द बेस्ट ऑप्शन कि आपको बाइक को हम क्लोजअप लुक से दिखाएं और इसकी डिटेल्स आपको, और उसकी डिटेलिंग स्पेसिफिकली जो अगर आप इंजन की तरफ देखें, इसके काफी ज्यादा बोल्स और इसके इंजन की जो खूबसूरती है वो आपको करीब से सही से बेटर दिखेगी। दैट्स व्हाई हमने इस बाइक के लिए स्पेस करवा लिया। नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू द फर्दर डिटेल्स। तो सुफियान भाई, मुझे इसकी बाकी की डिटेल्स के बारे में बताएं, इसके सीसी एंड हाउ इट इंपोर्ट और क्या प्राइसिंग स्टफ है इसकी। बेसिकली ये 250 सीसी आता है EFI, और जो है मजे की बात, ये पहला बाइक है इन पाकिस्तान लोकली अवेलेबल जिसके अंदर ABS जो है ऑफर किया गया है। इसमें रेयर पे ABS आता है, 250 सीसी है, अराउंड 30 प्लस हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है,
और राइड इसकी इंतहाई कंफर्टेबल, डिजिटल मीटर, एलईडी इंडिकेटर्स, एलईडी टेल लाइट, बहुत सारे फीचर्स इसके ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। That's quite impressive और it's by the way quite unique for me क्योंकि कराची के अंदर most of the time मैं स्पोर्ट्स बाइक जिनके पास होती हैं उनको देखता हूँ, वो ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कैटेगरी की बाइक प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ऑल्दो अगर हम बात करें कंफर्ट की, सो कंफर्ट के अकॉर्डिंग बाइक बेटर होना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग स्पोर्ट्स बाइक बाई करते हुए ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं कि उनको वो कंफर्ट दे रही है या वो सिर्फ स्पोर्टी लुक दे रही है। ऑल्दो अगर हम बात करें इसके वेट की, तो सुफियान भाई इसका वेट कितना है मैक्सिमम? इसका 220 kgs जो है इसका वेट है आपका, और दैट्स ग्रेट, 225 kgs का वेट है, तो 225 kg आई थिंक आपकी एटलीस्ट पावर होनी चाहिए फॉर हैंडलिंग दिस बाइक। ऑल्दो सुफियान भाई ने मुझे बोला क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरी नहीं है किसी की पावर हो ना हो, लोग नॉर्मली भी चला लेते हैं, लेकिन ऑल यू नीड इज द स्किल एंड मोर प्रैक्टिस। सो वी आर गोना मूव ऑन टू द अदर बाइक जो इसके पहले जिसके बारे में मैंने सुफियान भाई से पहले पूछा था अभी और बिहाइंड द कैमरा, और ये बाइक मुझे पर्सनली अपने लिए अच्छी लग रही है, विच इज लाइक द अदर बाइक्स एज कंपेयर्ड टू, बिकॉज इट्स नॉट इन माय बजट, बट आई एम थिंकिंग अबाउट दिस बाइक, मुझे अच्छी लगी, अट्रैक्ट कर रही है काफी ज्यादा। सो व्हिच वन इज दिस और व्हिच मॉडल इज दिस? ये सुपरस्टार का 200R है, 2025 मॉडल है, तो बेसिकली ये 250 सीसी वेरिएंट इन लोगों ने 2025 में इसको कन्वर्ट किया था। ये उसका सिंपल वेरिएंट है, लेकिन स्टिल ये इसकी ये वाली कलर स्कीम बहुत पॉपुलर है। या तो ये कलर थीम पॉपुलर यूं है, वो मैं समझ गया क्यों पॉपुलर है, क्योंकि ये मुझे मैंने जब इसको फर्स्ट लुक में देखा है मुझे बहुत अट्रैक्ट करी काफी ज्यादा। और अगर इसकी लुक की हम बात करें आगे पीछे से हर तरह से इसका लुक काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। इट गिव मी लाइक प्रॉपर रोबोटिक एट द सेम टाइम और स्पोर्टी लुक। तो अगर इसकी हम प्राइसिंग की बात करें तो सुफियान भाई इसकी प्राइसिंग क्या है? ये आपको कॉस्ट करेगी 5,50,000 ओनली, आप लोगों के रेफरेंस की वजह से। और जो है मजे की बात, इसमें डिस्क ब्रेक्स आते हैं, रेयर पे डिस्क ब्रेक है, 250 सीसी। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको कोई इस तरह का इस कैटेगरी का बाइक नहीं मिल सकता। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग कि प्राइस रेंज सुफियान भाई के जो रेट्स हैं, क्योंकि हमने डिफरेंट बाइक्स पे हम स्टोर्स विजिट कर चुके हैं, वहाँ के रेट्स काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं जो मुझे पर्सनली थोड़े अलग समझ नहीं आते कि लाइक इट्स लाइक यू आर आस्किंग टू मच। लेकिन सुफियान भाई के रेट्स काफी ज्यादा रीजनेबल है। ऑल्दो अगर आप हमारे रेफरेंस से ऑल्दो यहाँ पे आते हैं तो आपको प्राइसिंग में और ज्यादा नेगोशिएशन मिल जाएगी। नाउ वी गोना मूव ऑन टू द बेस्ट लोकल एंड you can say regular use bike which is the YBR Yamaha, जो मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है। अगर आप रेगुलर यूजर हैं, बाइक की आपकी ट्रैवलिंग है, सो दिस वन इज द बेस्ट बाइक फॉर यू। और इसके बारे में सुफियान भाई थोड़ी सी हमें डिटेल बताएं। ये बेसिकली 2023 मॉडल है, मैट ग्रे कलर है, उसके ऊपर PPF हुआ हुआ है, काफ़ी सारे आफ्टर मार्केट्स लगे हुए हैं जैसे कि हैंड गार्ड हो गए आपके, प्लस ये क्रैश गार्ड हो गया, फुट रेस्ट हो गया एक्स्ट्रा, और छोटी मोटी चीज़ें, हेडलाइट के अंदर LED बल्ब्स हैं, माइलेज भी काफ़ी हद तक लो ही है और बहुत साफ सुथरा बाइक है। दिखने में तो काफी ज्यादा माशाल्लाह मुझे बाइक डेफिनेटली साफ सुथरी लग रही है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें प्राइसिंग की, सो व्हाट इज द प्राइसिंग ऑफ दिस बाइक? इसकी हमारी आस्किंग 4 लाख रुपीज़ है। 4 लाख रुपीज। एज आई मेंशन कि रेगुलर यूजर्स के लिए ये बाइक उनके अंडर बजट है और काफी ज्यादा, अगर आप चाहते हैं एक टाइम पे आपको रेगुलर रूटीन की भी सारी आपकी चीजें हो जाएं और साथ में आपको एक स्पोर्टी लुक भी मिल जाए, so this one is the best one I will say. Finally every single bike have a different sort of beauty, लेकिन हर बाइक की एक अपनी अट्रैक्शन है। मैं नहीं कह सकता कि कोई बाइक ऐसी है जिसमें अट्रैक्शन नहीं है, हर बाइक अपनी खूबसूरती अपने साथ कैरी कर रही है। So now we have over here is the Suzuki, I don't know about the model, so सुफियान भाई इसके बारे में जरा मुझे डिटेल बताएं। बेसिकली Inazuma GW250 कहलाती है, 250 सीसी होती है, 2 सिलेंडर, डुअल एग्जॉस्ट, और ये इम्पोर्टेड बाइक है, बेसिकली जापानीज इम्पोर्ट होती हैं बाइक्स, और वन ऑफ द बेस्ट क्रूजर और डेली यूजेबल बाइक्स। मतलब आपको इससे ज़्यादा हायर सीसी में कोई डेली यूज बाइक नहीं मिलेगी जो आप कराची में यूज कर सकें। This is perfect for daily use. I think yeah exactly that's what I was saying कि this is perfect for daily use. Although आपको अगर इसका लुक चेक करें तो ये काफी ज्यादा एक स्पोर्टी लुक भी आपको दे रहा है और एक डेली यूजर के लिए भी ये बाइक बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है। Now we gonna come to the most important question कि इसकी प्राइसिंग सुफियान भाई क्या प्राइस? इसकी आस्किंग हमारी 8,50,000 है, 2015 मॉडल है, 2014 इसका मॉडल है, और जो है फुल ओरिजिनल है, नो एक्सीडेंट्स, माइलेज भी काफ़ी इसका लो है, 15,000 किलोमीटर्स ओनली है, और वेरी क्लीन। So the best part is that कि बाइक ओरिजिनल है, जैसे कि सुफियान भाई ने बात मेंशन करी, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो बाइक के सेलर्स होते हैं वो बाइक में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज कर देते हैं, और अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो आप इजीली रिकग्नाइज भी नहीं कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ चेंज हुई है या कौन सी चीज़ इवन रेप्लिका लगी हुई है या कौन सी चीज़ उन्होंने एक्सचेंज करी हुई है। सो बेस्ट पार्ट इज दैट
यहाँ पे आपको जितनी भी बाइक सुफियान भाई से भी मैंने दिखाई और सब चीजें कराई, दे आर टोटली ओरिजिनल, राइट? या बेसिकली हमारा पर्पस ये होता है कि इवन इफ समथिंग इज रिप्लेस्ड, तो हम लोग ये अपने क्लाइंट्स को बताते हैं, प्रॉपर्ली गाइड करते हैं कि किस वजह से कोई काम हुआ है, या अगर कोई चीज़ चेंज करी गई है या पेंट करी गई है तो उसके अंदर कोई मेजर फॉल्ट नहीं है। Honesty is our like number one priority. So that's how the business work. अगर आप business से honest रहते हैं और client से honest रहते हैं तो definitely सी बात है, अल्लाह ताला भी आपके business में बरकत देता है। Although the best part again is that कि अगर हम बात करें, बहुत से लोगों को क्रेज होता है कि चलो बाइक तो बाय कर ली, लेकिन उसके बाद एक बहुत क्लासी सा हेलमेट एंड द जैकेट एंड द ग्लव्स, क्योंकि बाइक के बाद जैकेट, ग्लव्स और हेलमेट इट्स लाइक ए कंपलसरी। मैं पर्सनली बाइक बाय करूंगा तो उसके बाद मैं ये चीजें प्रेफर करूंगा। सो बेस्ट पार्ट ये आपको यहाँ पे सुफियान भाई के पास हेलमेट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे। तो उसके बारे में सुफियान भाई मुझे डिटेल बताएं, क्या इसकी कस्टमाइजेशन हो सकती है कुछ और? बिल्कुल, ये हेलमेट्स हमारे पास वैसे तो ये सारे DOT अप्रूव्ड हेलमेट्स हैं, लेकिन अगर आपको ECE वाले या इम्पोर्टेड AGVs हो गए, आपके स्कॉर्पियन हेलमेट्स हो गए, मल्टीपल इंटरनेशनल बड़े ब्रांड्स होते हैं, वो भी आपको ऑन ऑर्डर मंगवा देंगे। बाकी जहाँ तक बात है जैकेट्स की और शूज़ की, जो राइडिंग शूज़ होते हैं वो भी ऑन ऑर्डर आते हैं, बिकॉज वो ऑब्वियसली आपके लिए बिल्कुल कस्टम मेड होते हैं। उनकी अगर फिटिंग प्रॉपर नहीं होती तो फिर वो प्रोटेक्शन नहीं उस तरीके से दे पाते। तो एक और चीज़ है, ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ब्लॉग के बीच में कि मैंने सोचा है कि मैं सुफियान भाई से एक कस्टमाइज जैकेट क्रिएट करवाऊंगा, जिसमें प्रॉपरली पूरा पीछे हमारा ब्रदरहुड का नेम होगा या लोगो होगा, और फिर हम फर्दरमोर अगर सुफियान भाई के साथ हमारी आगे वीडियो बनती है ट्रैक की तो वहाँ पे वो जैकेट मैं वेयर करूँगा। नाउ वी गोना कम टू द वीडियो एंड ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के गियर्स। चले आपने बाइक भी बाय कर ली, आपने अपने चीजें भी बाय कर ली, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि एग्जॉस्ट और बाइक के गियर्स, आपके पास सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज होती है बाइक के एग्जॉस्ट। सो अगर किसी को एग्जॉस्ट चेंज करवाना है, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जॉस्ट की कलेक्शन है। अगर आप देख सकते हैं हर बाइक से रिलेटेड यहाँ पे एग्जॉस्ट मिलेगा। सुफियान भाई इसके बारे में मुझे थोड़ी डिटेल्स बताएं। देखिए, मल्टीपल एग्जॉस्ट हैं। चाइनीज एग्जॉस्ट वैसे तो यहाँ पे मोस्टली डिस्प्ले होते हैं, छोटी बाइक्स पे वही यूज होते हैं, लेकिन आपको अगर ओरिजिनल एग्जॉस्ट चाहिए, ब्रांडेड SC प्रोजेक्ट्स हो गए, क्रॉपोविच हो गए, आपके टू ब्रदर्स वगैरह हो गए, और मल्टीपल और भी ब्रांड्स आते हैं, तो अगर आपको वो सब भी चाहिए तो हम वो भी ऑन ऑर्डर मंगवा लेते हैं। आफ्टर मार्केट सामान हो गया, लाइट्स हो गई, कोई पार्ट्स हो गए, हैंडल्स हो गए, सीट्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें हम लोग, टेल टाइडीज वगैरह आप लोगों को ऑन ऑर्डर मंगवा के देंगे। ऑन ऑर्डर तो आप देख सकते हैं में बेसिकली आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको बाइक लेके हमसे अगर उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करवाना चाहते हैं तो वो भी हम करवा देते हैं। मैं तो कहता हूँ इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। लाइक बाइक भी बाय कर रहे हैं, आपको एक जगह पे ऑन द बाइक स्टेशन यू हैव एवरी सिंगल थिंग। बाइक भी आप यहाँ से बाय कर लें, आपकी कस्टमाइज पूरा उसका गियर, एवरी सिंगल थिंग आपकी मर्जी की हो रही है। तो जैसे ही आप लोग आए फौरन आए, लाइक व्हाट यू गाइस आर डूइंग, लिटरली कम ओवर हियर। नाउ वी गोना मूव ऑन टू द बेस्ट पार्ट ऑफ द व्लॉग, जिसके लिए आप सबने इतना वेट किया, व्हिच इज द एग्जॉस्ट वन। और अब ये सारी बाइक्स को हम चेक करते हैं, जितनी पॉसिबल हुई उसका एग्जॉस्ट आपको सुना सकें, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉयज क्रेजी होते हैं एग्जॉस्ट के लिए। सो लेट्स सी सुफियान भाई, इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है, मैं आपको एक एक करके सारी स्टार्ट करवाऊंगा। सो लेट्स सी ऑन। ओके गाइस, फाइनली वेट ओवर हो गया और वो वाला क्रेजी मोमेंट आ गया जब मैं बिल्कुल आउट ऑफ वर्ल्ड हो जाऊंगा। बाइक स्टार्ट होने वाली है और इसके एग्जॉस्ट का साउंड आप देखने वाले। सो सुफियान भाई यहाँ पे मेरे साथ खड़े में वेट कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, बेचारे उनको टाइम वेस्ट हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो अब सुफियान भाई आप स्टार्ट करके दिखाएं और लेट्स सी कि कैसा लुक आता है। अगर आप इसका मीटर चेक करें, ओह माय गॉड, दिस इज़ द एपिक मोमेंट। अगर आप एक बाइक चलाएं और फिर आपके सामने ऐसा स्पोर्टी मीटर हो, तो भाई क्या ही बात हो जाएगी, लाइक सीन्स अलग हो जाएंगे बिल्कुल। अब आप देखें ये स्टार्ट होने वाली है। सो एक्सीलरेटर ऑफ कर दिया। ओह माय गॉड, ये आप साउंड चेक करें। भाई यहाँ पे नेक्स्ट लेवल सीन हो गया है। बाइक स्टार्ट करके मतलब वो लेकर ही जाएगा यहाँ से। अच्छा ओके, वो वाली बाइक पे तो मैं बैठ के आ गया हूँ। बहुत ही क्रेजी सीन्स हो गए। मतलब सुफियान भाई ने कहा कि बस इट्स लाइक एपिक। ऑल्दो उन्होंने एक बात और मेंशन करी कि ये अभी इस बाइक का साउंड उन बाइक से कंपैरिजन में कुछ नहीं है, विच वुड बी 600 सीसी और 1000 सीसी। लेकिन यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त सी सुजुकी की बाइक है जिसकी डिटेल्स आपको बता दी हैं। सो हम इसका एग्जॉस्ट देखते हैं कि ये कैसे साउंड करता है। सुफियान भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। इसका अगर आपको मैं मीटर दिखाऊँ तो यू कैन चेक द मीटर। नाइस 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 नाइस। इसका साउंड थोड़ा यूनिक कैटेगरी का साउंड है। अगर आप इसको
ब्यूटी। इसका भी साउंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको रोड पे निकालूं तो ये साउंड ऐसा है, वो आपको पंप करने वाला साउंड नहीं होता, वो बस आप स्पीडिंग करो स्पीड में। लेकिन बाइक बड़े ध्यान से चलाएंगे। सुफियान भाई बेचारे थक गए होंगे, आप व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ एफर्ट्स कर रहे हैं। नो नहीं होगा, छोड़ दो। नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सुफियान भाई दिखाएंगे फुल पावर के साथ, मतलब ये असल बाइकर की पहचान ही वही है जिसको बाइक स्टार्ट करनी आती हो। कोई बात नहीं, हम बैठ के सिर्फ एंजॉय करेंगे, डोंट वरी। स्टार्ट हो गई। क्या रिएक्शंस हैं? ये बहुत ही क्लासी साउंड था, मेरा तो इससे उतरने दिल नहीं चाह रहा, दिल चाह रहा है बस इस पे बैठ के बस एग्जॉस्ट के साथ खेलते रहो, चलाने भी नहीं है क्योंकि चलेगी नहीं हो मुझसे। बट एनीवेज नाउ हम एक दूसरी बाइक की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। सुफियान भाई ये वाली हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सो लेट्स सी ये सुपर पावर वाली जिसको मैंने पर्सनली बोला था कि मुझे पसंद है, तो ये वाली बाइक देखते हैं लास्ट में कि कैसी साउंड करती है। ओके अब हम आ गए हैं फाइनली मेरी फेवरेट बाइक की तरफ। सो सुफियान भाई खड़े हैं, लेट्स स्टार्ट सुफियान भाई। नाइस 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 गाइस, सबसे बेस्ट पार्ट इसका है कि इसका मीटर आप चेक करें, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है, और इसका साउंड अभी बहुत ज़्यादा। बाइक ये वाली तो नॉट कमिंग स्लो, इसकी प्राइसिंग ऐसी है कि आप लोग ये वाली Exhaust check करें। आ गया है, वॉट यू गाइस कम एटलीस्ट वंस बाइक, मतलब आप एग्जॉस्ट चेक करें यार, लिटरली मीटर एग्जॉस्ट और एवरीथिंग इज परफेक्ट। एपिक हो गया, ग्रेट 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 ग्रेट। एक्सीलेंट। रिकी के भाई क्योंकि मुझसे तो बाइक स्टार्ट हो नहीं रही थी, इसलिए मैंने कहा लेट द एक्सपर्ट डू द स्टार्टिंग द बाइक, तो इसीलिए सुफियान भाई बैठ गए हैं बाइक के ऊपर, और अब हम आपको इम्पोर्टेड विच इज़ द वन इन कराची वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नाउ वी गोना स्टार्ट द बाइक। तो सुफियान भाई ज़रा इसको स्टार्ट करें क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है। नाउ आप इसका साउंड चेक कर सकते हैं अगर, सो एग्जॉस्ट प्लीज़। मतलब ऐसी सिचुएशन है लाइक एंडिंग, हर की बाइक अपनी सिचुएशन कैरी कर रही है। ओके गाइस, फाइनली सब कुछ हो चुका है, सारी बाइक चेक कर ली है, एग्जॉस्ट चेक कर लिए हैं। सो आई होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा। वी ट्राइड आवर बेस्ट टू कवर इट एज सून एज वी कैन। नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू दी सुफियान भाई, और लेट्स सी वो हमें बाकी की लोकेशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि लोगों का क्वेश्चन आता है कि लोकेशन क्या है। तो सुफियान भाई इसके बारे में लोकेशन एंड बाकी फर्दर मोर डिटेल्स बताओ। हमारी शॉप नंबर है SB31 सब, लेकिन इसके सबसे इजी ये है कि बिल्कुल सामने आपको उर्दू साइंस कॉलेज है, उसके ऑपोजिट ही यूनिवर्सिटी रोड पे मेन पे हम लोग सिचुएटेड हैं। और जो है आप यहाँ आएँ, अगर आप इन लोगों के रेफरेंस से आएंगे तो वी गिव यू अ स्पेशल डिस्काउंट इंशाल्लाह। और जो है राइड सेफ और ख्याल रखें। लेट्स सी, अब आप लोग अगर हमारे रेफरेंस से आते हैं तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाले है, और अगर कोई मेरी फेवरेट वाली बाइक बाय करेगा तो मैं उसके लिए खुद पर्सनली ब्लॉग बनाने हुए, चाहे वो जहाँ पे भी हो। सो सुभान, आई थिंक तुम बता दो जो भी कहना चाहते हो। लिटरली बिफोर कमिंग ओवर हियर, ये कहीं भी किसी भी जगह पे आते हैं तो आपके बहुत सारे माइंडसेट्स होते हैं, पहले आपका माइंड चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे आके जैसे हम बहुत सी जगहों पे जाके शूट्स करते हैं एज द सेम वन, सुफियान भाई के पास आके बड़ा अच्छा लगा। इज अ रियली हम्बल गाय विच इज ऑनेस्ट, और आप लोग भी यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लिटरली यहाँ पे नेगोशिएटेड प्राइसेस के साथ सारी बाइक्स मौजूद हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल सीन है। आपको एग्जॉस्ट वगैरह चेंज करवाने हैं, आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करानी है, व्हाटएवर यू लाइक, तो आप यहाँ से करवा सकते हैं सारी चीजें। ऑल्दो एक और चीज, क्योंकि आपको पता है बहुत, मैं अगर ये बिल्कुल ऑनेस्ट वाली बात है कि मेरे माइंड में सुफियान भाई को देख के फर्स्ट आ गई थी जब मैंने देखी थी, जब बाइक बाय करने जाओ वहां पे आपको दिखते हैं बहुत खड़ूस टाइप ना अंकल दिखते हैं, वो 50 ईयर्स 60 ईयर्स, बेटा आपको क्या चाहिए इस तरह करके, फिर वो बाइक्स की नॉलेज दे रहे थे, लेकिन आप उस तरह कंफर्टेबल हो नहीं पाते, क्योंकि जब कोई टीनेजर आपके साथ या इनफैक्ट आपके साथ 25 26
आपकी एज का पर्सन हो तो आपको इंटरेस्टिंग और मजा आता बाइक बाय करने में और उसके साथ गैदरिंग करने में. सो मुझे बहुत अच्छा लगा सुफियान भाई. इट्स रियली नाइस टू मीट यू. यू आर सो काइंड एंड हम्बल एंड आई होप फ्यूचर में इंशाल्लाह सुफियान भाई से हम इन टच में रहेंगे. तो पॉसिबल हुआ तो हम आपको सुफियान भाई का पूरा ग्रुप भी दिखाएंगे ब्लॉग के अंदर, जो कि ये लोग ट्रैक्स वगैरह पे जाते हैं. सो काइंडली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड इंशाल्लाह विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. कमेंट में आपने लाजमी बताना है आपको सबसे अच्छी बाइक कौन सी लगी. ठीक है, ऑलराइट गाइस, really nice talk to you. Allah Hafiz and take care. Done any means, get rid of these snakes. Fuck it, I'm up in my stakes. Going all in like